मैं डॉक्टर नीतू अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ। आज मैं आपके समक्ष आपके कोर्स BANC 134 पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व के तहत यूनिट 8 एवं 9 प्री हिस्टोरिक टेक्नोलॉजी एंड टाइपोलॉजी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। अगर हम प्री हिस्टोरिक टेक्नोलॉजी और टाइपोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बात आती है स्टोन टूल्स की, क्योंकि अगर हम प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस में देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे पास स्टोन टूल्स ही मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर साइट्स पर स्टोन टूल्स प्रिजर्व रहते हैं और ऑफन यही एकमात्र साक्ष्य है जो प्री हिस्टोरिक साइट्स पर मिलता है। क्योंकि शायद ऑर्गेनिक मटेरियल या जैविक वस्तुओं पर भी उपकरण बनाए गए होंगे, लेकिन वो सर्वाइव नहीं किए हैं। जो प्री हिस्टोरिक साइट्स पर मटेरियल सर्वाइव करते हैं उनमें सर्वाधिक जो है वो स्टोन टूल्स हैं। और लेकिन अब ये जो स्टोन टूल्स बने हैं ये ऐसी टेक्नोलॉजी से बने हैं जो आज यूज़ नहीं होती है, इसलिए इसको समझ पाना मुश्किल होता है। और लेकिन यही एकमात्र साक्ष्य है जो हमें प्रागैतिहासिक मानव की समाज, उनकी संस्कृति, उनकी तकनीकी, उनके कॉग्निटिव और फंक्शनल बिहेवियर के बारे में हमें जानकारी प्रदान करती हैं। इसलिए इसे समझना भी हमारे लिए आवश्यक है। अब अगर हम बात करें स्टोन टूल्स टूल यूज़ की, तो नॉन ह्यूमन जो एनिमल्स हैं उनमें भी कुछ कुछ टूल यूज़ पाया जाता है। जैसे कि जो आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कभी, तो जो इजिप्शियन वल्चर्स हैं वो एक पत्थर को ड्रॉप करके बर्ड एग्स को क्रैक करती हैं। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ न कुछ टूल्स का यूज़ करके अपने खाने पीने की वस्तुएं हासिल करते हैं। जैसे कि गैलापागोस में फिंचेस जो हैं वो इंसेक्ट्स को प्रोब करने के लिए कैक्टस स्पाइन का इस्तेमाल करती हैं। इस तरह से आप इस चित्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो टूल यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो टूल यूज़ है एनिमल्स में, ज़्यादातर एनिमल्स में जो टूल यूज़ पाया जाता है वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है और वो स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर दर्शाता है, जिसमें कि इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस में कोई अंतर नहीं दिखता है। जो इंटेलिजेंस टूल यूज़ की जब हम बात करते हैं तो वो प्राइमेट्स में दिखता है। और इंटेलिजेंस टूल यूज़ में बात आती है कि हैबिचुअल टूल यूज़ मतलब कि जो कि बार-बार जो है किसी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स रिपीटेडली जब किसी टूल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हैबिचुअल टूल यूज़ कहा जाता है। ये ज़्यादातर हमको सिर्फ पोंगो, पैन, गोरिल्ला और कैपुचिन मंकीज़ में ही देखने को मिलता है। हैबिचुअल टूल यूज़ में हमको ज़्यादातर जो है स्टिक्स, बार्क्स, ग्रास या कुछ वेजिटेबल मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिलता है, जैसे इंसेक्ट्स प्रोब करने के लिए, टर्माइट्स प्रोब करने के लिए या लीफ स्पॉन्जेस का इस्तेमाल ड्रिंकिंग वाटर के लिए, क्लीनिंग के लिए। कभी-कभी चिंपैंजीज को देखा गया है कि वो नट्स क्रैक करने के लिए स्टोन और वुडन हैमर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई इंटेंशनल मॉडिफिकेशन टूल्स रॉक्स का वाइल्ड में नहीं देखा गया है। लेकिन फिर भी ये जो चिंपैंजी स्टोन टूल का इस्तेमाल करते हैं नट्स क्रैक करने के लिए, ये एक सिग्नेचर जो है छोड़ जाता है, जो कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में रिकवरेबल हो सकता है। इसी तरह की एक चिंपैंजी स्टोन टूल यूज साइट है पांडा 100, जिसको कि जूलियो मर्काडर एट ऑल ने एक्सकेवेट किया था और उसमें उन्होंने पाया कि शायद चिंपैंजी नट क्रैकिंग और अर्ली होमिनिड टूल यूज जो है उसमें पॉसिबल सिमिलैरिटी दर्शाई। यहाँ पर जो है ये आपको कैप्टिविटी में जो है चिंपैंजीज को जो है स्टोन टूल बनाना सिखाया गया है। ये वाइल्ड में जो है चिंपैंजीज देखिए लीफ स्पॉन्जेस का या वुडन स्टिक्स का इस्तेमाल
नट क्रैकिंग के लिए कर रहे हैं, ये सॉरी वो टर्माइट प्रोबिंग के लिए, और यहाँ पर स्टोन्स या रॉक्स का इस्तेमाल नट क्रैकिंग के लिए कर रहे हैं। अ, ये जो है ये पांडा 100 साइट है। यहाँ से जो चिंपैंजी नट क्रैकिंग एक्टिविटी जो है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है उन्होंने जो एनिमल्स इस्तेमाल की उसमें पिटिंग और कुछ फ्लेक्स वगैरह, आई मीन नॉट द सेम एज स्टोन टूल्स मेड बाय ह्यूमंस, लेकिन कुछ एविडेंसेस दिख रहे हैं टूल मॉडिफिकेशन के। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, कुछ कैप्टिविटी में कुछ प्राइमेट्स को जो है स्टोन टूल्स बनाना सिखाया गया, और वो उसको जो है बना के कुछ अपने हासिल करने के लिए, फूड हासिल करने के लिए टूल्स को बनाते हैं। और उस कैप्टिविटी में उन्होंने जो भी उन्हें टेक्निक्स सिखाई गई, उसके अलावा कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया। लेकिन कोई भी चाहे वो प्राइमेट हो या कोई भी नॉन ह्यूमन एनिमल हो, उसके जो टूल यूज है वो ह्यूमंस के जैसा नहीं पाया गया है। ना ह्यूमन टूल यूज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हम कैसे पहचानते हैं, और उसको नेचुरल फ्रैक्चर से कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पर अब हम बात करेंगे। सबसे पहले जो टूल्स डिस्कवर किए गए थे वो जॉन फ्रेयर ने 1797 में हॉक्स ने इंग्लैंड से कुछ एक्सटिंक्ट एनिमल बोन्स के अंडरनीथ डिस्कवर किए थे। उसके अलावा जो है फिर धीरे धीरे जो है डार्विन की एवोल्यूशनरी थियरी के बाद उसको जो है लगभग एक्सेप्ट किया गया कि ये स्टोन टूल्स हैं, और उसके बाद से बहुत सारे रिसर्चेस जो है स्टोन टूल्स पर हुए हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट नेम्स जो हैं वो फ्रांसवा बोर्डे और डॉन क्रैबट्री का है, जिन्होंने की स्टोन टूल रेप्लिकेशन करने की कोशिश करी। अब जब हम स्टोन टूल्स की बात करते हैं तो हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जब हम विंडो पर जो है एक बुलेट स्ट्राइक करते हैं तो कुछ इस तरह का क्रैक डेवलप हो जाता है। ये जो है ये कोन ऑफ फोर्स है जो है वो एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट से प्रोपोगेट होकर जो है ये एक फुल या पार्शियल कोन बना लेती है। ये एक तरह के कॉन्सेंट्रिक क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और ये 136 डिग्रीज का कोन बन जाता है। लेकिन जब हम स्टोन टूल्स में बात करते हैं तो क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो एज के करीब होता है, तो यहाँ पर सिर्फ पार्शियल कोन डेवलप होता है, कंप्लीट 136 डिग्रीज का कोन नहीं बनता है। अब जब हम नैपिंग प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो उसको जो है हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक डिटैच्ड पीसेस और एक ऑब्जेक्टिव पीसेस। डिटैच्ड पीसेस वो पीसेस होते हैं जिसको कि जैसे कि जो हमने पत्थर लिया जिसको हम कोर कहते हैं, उसमें से जब हम किसी दूसरे पत्थर से प्रहार करते हैं तो जो एक चिप निकल कर आती है उसको हम डिटैच्ड पीस कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव पीस वो होता है जिस पर कि आघात किया गया हो, जैसे कि ये जो है ये ऑब्जेक्टिव पीस है और ये डिटैच्ड पीस है। अब ये जो मानव निर्मित प्रस्तर उपकरण हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम कैसे उनको पहचान सकते हैं। मानव निर्मित प्रस्तर उपकरण जो है उस पर जो है हमको जो उसकी वेंट्रल सरफेस है या जो फ्लेकिंग फेस है वो जो है हमको लगभग फ्लैट या फिर कॉनकेव या कॉन्वेक्स दिखती है। और इसमें जो है एक स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है जिस पर से हम प्रहार करते हैं, और जिस पॉइंट पर हम प्रहार करते हैं, आघात करते हैं, उसे इम्पैक्ट पॉइंट कहते हैं, और वो हमें आसानी से दिख सकता है। और उस इम्पैक्ट पॉइंट से फिर जो है एक बल्ब और परकशन या एक रेस्ड हम्प डेवलप होता है। ये इसको हम बल्ब ऑफ परकशन कहते हैं। ये जनरली कॉन्वेक्स होता है, और कभी कभी जो है हमें एक
बल्बर स्कार भी यहाँ पर दिखता है, एक आइसोलेटेड सा फ्लेक स्कार दिखता है। और यहाँ से बल्ब ऑफ परकशन से जो है रिपल लाइंस, ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं ये रिपल लाइंस हैं जो कि दर्शा रही हैं कि ये फोर्स किस तरह से प्रोपोगेट हुआ। और कभी कभी जो है जो फोर्स है उसके पैरेलल जो है यहाँ पर एक कुछ फिशर्स डेवलप हो जाते हैं। अ, तो वेंट्रल सरफेस पर हमें ये फीचर्स देखने को मिलते हैं स्टोन टूल्स के। और डॉर्सल सरफेस जो है उस पर जो है हमें अगर हमने कोई फ्लेक जो है निकाला है उससे पहले जो भी हमने प्रिपरेशन की है या जो फ्लेक्स निकाले हैं उसके नेगेटिव स्कार्स हमको डॉर्सल सरफेस पर दिखते हैं। और कभी-कभी जहाँ पर से हमने प्रहार नहीं किया होता है, कुछ भी फ्लेकिंग नहीं की होती है, वहाँ पर हमको कॉर्टेक्स या नेचुरली वेदर्ड सरफेस दिखती है। और ये दो फ्लेक स्कार्स के बीच की जो रिज है इसको हम एरस बोलते हैं। तो ये जो है ये हमें ये जो फीचर्स हैं ये अ, किसी भी फ्लेक की वेंट्रल सरफेस पर और डॉर्सल सरफेस पर देखने को मिलते हैं। जब भी हमें इस तरह के फीचर्स देखने को मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये मानव निर्मित प्रस्तर उपकरण हैं। और जिस पत्थर से या जिस रॉक से हम फ्लेक्स निकालते हैं अ, उसको हम कोर कहते हैं। ये इसमें से देखिए यहाँ से ऐसे फ्लेक्स या ब्लेड्स निकाले गए हैं। इस पर जो है हमें नेगेटिव स्कार्स दिखते हैं फ्लेक रिमूवल के। और ये जो है ये नेगेटिव बल्ब, जैसे हमें फ्लेक पर यहाँ पर ये पॉजिटिव बल्ब दिख रहा है वैसे ही कोर पर हमें एक नेगेटिव बल्ब या हॉलो एरिया दिखता है जिसमें से कि फ्लेक निकाला गया हो। जिस हैमर्स का इस्तेमाल हम करते हैं फ्लेक्स निकालने के लिए उस पे हमें कभी कभी ऐसे पिचिंग या फ्लेकिंग या कुछ चिप्स निकले दिख सकते हैं। अब जब हम फ्लेकिंग करते हैं तो उसका सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि हम कोर को जो है अपने हाथ में होल्ड करके और दूसरे हाथ में हम हैमर स्टोन को होल्ड करके एक एंगल पर जो है ऐसे एज पर स्ट्राइक करते हैं और इस तरह से जो है एक फ्लेक निकल आता है। फिर जो है जो फ्लेक निकला है उसी के स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम रोटेट करके जो है धीरे धीरे ऐसे सक्सेसिव फ्लेक्स निकाल सकते हैं। एक फ्लेक स्कार के को स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म की तरह से यूज करके दूसरा फ्लेक निकालने के लिए। कभी कभी हमें जो है जो कोर्स और फ्लेक्स हैं उस पर हमें पार्शली या डॉर्सल सरफेस पर फुली कवर्ड कॉर्टेक्स मिलता है। कॉर्टेक्स वो एरिया है जो नेचुरली वेदर्ड सरफेस है जो फ्लेक्ड एरिया से अलग दिखेगा क्योंकि उसका पैटिनेशन उसकी वेदरिंग जो है वो एकदम अलग होगी। जैसा कि यहाँ पर ये कॉर्टेक्स दिख रहा है और ये जो है ये फ्लेक्ड सरफेस है। ज़्यादातर जो फ्लेक्स हैं क्योंकि वो बहुत अ, पुराने होते हैं, मतलब लगभग 10,000 साल, 1 लाख साल या 20 लाख साल पुराने, तो उन पर जो है हमको अ, एक केमिकली ऑल्टर्ड सरफेस दिखती है जिसका कि कलर और टेक्सचर यूजुअली फ्रेशली फ्लेक्ड सरफेस से अलग होता है। तो इस केमिकली ऑल्टर्ड कोटेड सरफेस को हम पटीना या कहते हैं या पैटिनेशन कहते हैं। जैसे कि ये आपको एक फ्रेश फ्लेक सरफेस दिख रही है और ये पैटर्नेटेड सरफेस है इस टूल की। अब जब हम टूल्स बनाते हैं तो उसका जो जब हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम उसका पूरा रिडक्शन सीक्वेंस या शेन ऑपरेटवार स्टडी करते हैं कि कैसे हमने रॉ मटेरियल कहाँ से लिया, उसकी इनिशियल प्रिपरेशन कैसे करी, फिर कोर्स को कैसे जो है हमने रिड्यूस करके उसमें से ब्लैंक्स बनाए, ब्लैंक्स को रीटच करके कैसे हमने उसको टूल्स में मॉडिफाई किया और फिर उन टूल्स को भी कभी कभी हम ट्रांसफॉर्म करके दूसरे टूल्स में मॉडिफाई करते हैं और जो डेबिचार्ज निकलता है उसकी भी हम स्टडी करते हैं प्री हिस्टोरिक टेक्नोलॉजी को समझने के लिए।
अब यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि टूल या उपकरण, जिनमें कि टूल या उपकरण उसे ही कहते हैं जो कि डेलिबरेटली रीटच्ड फ्लेक सरफेस होती है, जिस पर कि हमें एक फ्लेक निकलने के उपरांत कुछ सेकेंडरी फ्लेकिंग जब दिखती है, या कुछ यूज वेयर के आई मीन यूज के वेयर दिखते हैं, तो तभी हम उसे टूल कहते हैं। ब्लैंक्स वो फ्लेक्स होते हैं जिसमें कि सारे नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हों पोटेंशियल टूल बनने के लिए, लेकिन उसमें कोई सेकेंडरी फ्लेकिंग ना हो। फ्लेक टूल्स वो फ्लेक्स होते हैं जिनमें कि सेकेंडरी फ्लेकिंग करके उनको या रीटचिंग करके उनको टूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोर टूल्स वो होते हैं जिनको कि कोर को ही मॉडिफाई करके जो है हम उसको टूल के फॉर्म में निर्मित करते हैं। अब हम नेचुरल फ्रैक्चर और मैन मेड स्टोन टूल्स में कैसे अंतर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे रॉक्स जो है अक्सर थर्मली ही जो है कभी कभी हीट से जो है थर्मल स्पॉल्स निकल जाते हैं, और वो ये जो थर्मल स्पॉल्स होते हैं, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि इनसे जो पीसेस डिटैच हुए हैं, इनमें और मानव निर्मित जो स्टोन फ्लेक्स हैं उसमें जो है हमें अंतर दिखता है, क्योंकि ये जो स्टोन फ्लेक्स हैं इसमें हमें उस तरह के बल्ब ऑफ परकशन या स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म या पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट या उस तरह के रिपल लाइंस या कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर नहीं दिखता है। कभी कभी जैसे गर्मी से जो है स्पॉल्स निकलते हैं, वैसे ही कभी कभी अत्यधिक ठंड में भी जो है फ्रॉस्ट फ्रैक्चर के कारण रॉक्स अपने आप टूट जाती हैं और उसमें जो है इस तरह से स्पॉल्स निकलते हैं। पर इन स्पॉल्स को भी जो है हम मानव निर्मित उपकरणों से अलग अंतर स्थापित कर सकते हैं। कभी कभी जो है किसी किसी रॉक पर क्या होता है कि जब आपस में वो टकराते हैं तो उसमें से कुछ फ्लेक स्कार्स निकल जाते हैं या फ्लेक्स डिटैच हो जाते हैं, जो जेलिब्रेट कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर की तरह से दिखते हैं। लेकिन इनको जो है हम इनमें और मानव निर्मित प्रस्तर उपकरणों में अंतर स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमें किसी भी प्रागैतिहासिक स्थल पर कुछ ही ऐसे रॉक्स मिलेंगी जिस पर हमें इस तरह के चिन्ह मिलेंगे, लेकिन जो प्रागैतिहासिक स्थल होते हैं उसमें हमें भरपूर मात्रा में जो है वो फ्लेक्स, कोर्स और डिटैच पीसेस और एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में एसोसिएशन के साथ जब मिलते हैं तो हम उन्हें जो है अलग अंतर स्थापित कर सकते हैं। अब मानव ने किस तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया स्टोन टूल्स बनाने के लिए? प्रीहिस्टोरिक मैन ने जो भी रॉक्स जो है नेचर में मिलती हैं उसमें से बहुत सारे रॉक्स का इस्तेमाल किया है टूल्स बनाने के लिए। जो प्रेफर्ड रॉक्स हैं उसमें ऑब्सीडियन, फ्लिंट, क्वार्ट्जाइट हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे रॉक्स का जितने सभी प्रकार के रॉक्स, चाहे वो इग्नियस रॉक्स हों, सेडिमेंट्री रॉक्स हों या मेटामॉर्फिक रॉक्स हों, सभी का इस्तेमाल जो है प्रीहिस्टोरिक मैन ने स्टोन टूल्स बनाने के लिए किया है। जो भी इग्नियस रॉक्स प्रीहिस्टोरिक मैन ने इस्तेमाल की हैं स्टोन टूल्स बनाने के लिए, उसमें ग्रेनाइट, डायोराइट, बसॉल्ट, ऑब्सीडियन, रायोलाइट, एंडेसाइट वगैरह हैं। इसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक्स का भी इस्तेमाल किया है, चाहे वो क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स हों और चाहे वो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स हों या बायोकेमिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स हों। सभी का इस्तेमाल जो है मानव ने किया है स्टोन टूल्स बनाने के लिए। इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सैंडस्टोन, मडस्टोन और शेल स्टोन का सैंडस्टोन, मडस्टोन और लाइमस्टोन का इस्तेमाल, फ्लिंट का, डोलोमाइट का, इन सब का इस्तेमाल जो है वो सिल्ट स्टोन, इसका इस्तेमाल जो है वो स्टोन टूल्स बनाने के लिए किया है। ये चाल्सडनी, अगेट, जैस्पर, इन सब का इस्तेमाल जो है बहुत हुआ है स्टोन टूल्स बनाने के लिए।
मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी इस्तेमाल जो है वो स्टोन टूल्स बनाने के लिए किया गया है। अब प्री हिस्टोरिक मैन ने ऐसे जो भी रॉक्स मिलते थे उसमें वो क्या प्रॉपर्टीज देखते थे कि ये जो है वो प्रस्तर उपकरण बनाने के लिए ये रॉक सूटेबल हैं। तो जो रॉक्स हैं वो होमोजेनस होने चाहिए, आइसोट्रोपिक होने चाहिए, उनमें कोई भी इंटरनल जॉइंट्स, क्रैक्स या इंक्लूजन्स या कोई और दूसरे फ्लॉज ना हो जिससे कि फोर्स प्रोपगेशन में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा वो इलास्टिक और ब्रिटल होने चाहिए। जो अमॉर्फस क्रिस्टलीन रॉक्स हैं वो जो है दे आर इजी टू वर्क, और क्रिप्टो क्रिस्टलीन रॉक्स जैसे फ्लिंट और चर्ट है वो कंपैरेटिवली हार्डर है, इसलिए ज़्यादातर जो अगेट, कैल्सिडनी, जैस्पर, चर्च इन सब का इस्तेमाल जो है वो करने के लिए अक्सर मानव ने जो है उसको थर्मली ऑल्टर किया है और फिर उसका इस्तेमाल किया है। अ, अ, उसके अलावा ये जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से मानव ला रहा था, उसकी जो लोकेशंस हैं, उससे जो है उसका होम रेंज, उसका मूवमेंट, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके बिहेवियर और टेरिटोरियल एक्सचेंज, उसका जो रॉ मटेरियल सिलेक्शन है, उसके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इन सब के बारे में हमें जानकारी हासिल होती है जब हम रॉ मटेरियल प्रोवेनेंस और उसके यूसेज के बारे में स्टडी करते हैं। तो अ, अब जब मानव निर्मित जो प्रस्तर उपकरण है उसको अ, समझने के लिए क्या हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं। सबसे पहली जो है वो है हम एक्सपेरिमेंटल रेप्लिकेशन करते हैं जो हमारे प्रागैतिहासिक प्रस्तर उपकरण हैं, क्योंकि आज वो नहीं इस्तेमाल होते हैं। तो उसको बनाने की क्या विधि थी, ये समझने के लिए वो कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो उसको जो है रेप्लिकेट करने की या फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो ये समझ सकें कि वो किस तकनीक से निर्मित किए गए थे। इसके अलावा जो प्रस्तर उपकरण हैं उस पर जो भी हमें फ्लेक स्कार्स दिखते हैं, जो भी साइंस दिखते हैं टेक्निकल रिडक्शन के, उनको हम स्टडी करके उसके टाइपोलॉजी और टेक्नोलॉजी की स्टडी करके भी हम अ, प्रागैतिहासिक मानव की स्टोन टूल टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम जो शेन और प्रचवार या रिडक्शन सीक्वेंस है, जैसा कि हमने अभी बताया था, उसकी पूरी कंप्लीट स्टडी करके भी हम जो कॉग्निटिव बिहेवियर है मानव का उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिर जो एक प्रागैतिहासिक स्थल पर जो हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं उसको हम रीफिट या कंजॉइन करके जो है हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे बनाए गए थे। उन स्टोन टूल्स का फंक्शनल एनालिसिस करने के लिए उस पर जो मैक्रो और माइक्रो वेयर हो जाता है उसको भी हम स्टडी कर कर जो है अ, इन प्रस्तर उपकरणों की तकनीक और उनके फंक्शन और मानव के सोशो इकोनॉमिक एंड कॉग्निटिव बिहेवियर के बारे में अ, बता सकते हैं। अब ये जो प्रस्तर उपकरण थे इसकी उपकरण निर्माण विधि क्या है? सबसे जो सिंपल विधि हमें दिखती है वो है डायरेक्ट परकशन या अ, आघात विधि, जिसमें कि जो है हम एक नॉड्यूल पर जो है एक सूटेबल साइज्ड हैमरस्टोन को लेकर डायरेक्टली स्ट्राइक करते हैं और हैमरस्टोन इसमें जो है वो कोर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट स्थापित करता है। ये जो टेक्निक है ये अर्लीस्ट टेक्निक जो है वो अ, अ, है जिसका कि हम शुरुआत से जो है प्रागैतिहासिक काल में इस टेक्निक को देखते आए हैं, और ये सबसे आसान और प्राइमरी टेक्निक है जो थ्रू आउट प्री हिस्ट्री इसका इस्तेमाल हुआ है। इसलिए इसको हम कभी भी एक क्रोनोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की तरह से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट परकशन देखने को मिलता है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये उपकरण किस काल के हैं। अ, इसके अलावा सॉफ्ट हैमर स्टोन्स के साथ भी जो है डायरेक्ट परकशन देखने को मिलता है। सॉफ्ट हैमर स्टोन्स जैसे कि वुड, एंटलर, सॉफ्ट सैंडस्टोन्स, बोन,
आइवरी, ये जो है ज़्यादातर इनका इस्तेमाल जो है वो 700,000 ईयर्स के बाद ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन शायद थोड़ा इससे थोड़ा पहले ही ये टेक्निक जो है अ, इस्तेमाल में आ गई होगी। ना अक्सर जो है शुरुआत में 1930s में बर्टोले नाम के एक एक लॉन्ग सिलिंड्रिकल हैमर जो कि अ, जो कोर है उसके साथ जो कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं वो एज अ लाइन या सरफेस होता है, जबकि जो रफली स्फेरिकल हैमर्स होते हैं वो एक सिंगल पॉइंट पर उनका कॉन्टैक्ट स्थापित होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो लॉन्ग सिलिंड्रिकल हैमर हैं, इनसे जो फ्लेक्स निकलेंगे वो शायद ज़्यादा थिन और वाइड होंगे, जबकि जो रफली स्फेरिकल हैमर्स से या हार्ड हैमर्स से जो फ्लेक्स निकलेंगे वो जो है वो थिक हो सकते हैं, और उनके जो बल्ब्स होंगे वो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, जबकि सिलिंड्रिकल हैमर या सॉफ्ट हैमर में जो है वो लेस डेवलप्ड बल्ब्स का देखने को मिलते हैं। लेकिन बाद में डिबल और विटाकर ने स्थापित किया कि फ्लेक और प्लेटफॉर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो प्लेटफॉर्म और सरफेस प्रिपरेशन पर ज़्यादा निर्भर करती है रादर देन दी हैमर। डायरेक्ट परकशन के अलावा हमें एनुअल टेक्निक देखने को मिलती है। एनुअल टेक्निक जो है इसमें जो है एक स्टेशनरी ब्लॉक जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इस पर हम एक स्टेशनरी ब्लॉक के अगेंस्ट हम एक मोबाइल हैमर से जो है प्रहार करते हैं, और फिर जो है ये ये स्टेशनरी ब्लॉक के अगेंस्ट हम ये नॉड्यूल या ब्लॉक कोर को जो है प्रहार करते हैं, और इसमें से फिर इस तरह से फ्लेक्स निकलते हैं। इसको जो है कुछ लोगों ने कहा है कि इससे जो है जो प्लेटफॉर्म्स हमें दिखते हैं वो ज़्यादा लार्ज होते हैं, और इसमें हाई इंटीरियर प्लेटफॉर्म एंगल्स और प्रोनाउंस्ड रिपल्स और प्रोनाउंस्ड बल्ब देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे शुरुआत में हमें टेक्निक देखने को मिलती है उसे बाइपोलर फ्लेकिंग भी कहते हैं। बाइपोलर फ्लेकिंग में एक स्टेशनरी फ्लैट सरफेस पर जो है हम एक ऑब्जेक्ट जिससे कि हमें टूल्स निकालने हैं, फ्लेक्स निकालने हैं, उसको हम रखते हैं और उस पर जो है हम एक हैंड हेल्ड हैमर से स्ट्राइक करते हैं। तो जब हम यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं तो ये जो फोर्स है वो यहाँ से भी जा रहा है और एक काउंटर फोर्स यहाँ से भी उत्पन्न हो रहा है, और फिर जो है ये पीसेस डिटैच हो जा रहे हैं। ये जो है ये अर्लीस्ट जो स्टोन टूल इंडस्ट्रीज हमें ओल्डो वन या मोड वन में देखने को मिलती हैं, इसमें हमें बाइपोलर फ्लेकिंग का इस्तेमाल देखने को मिलता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट परकशन टेक्निक जो है वो जो है करीब लेट प्लीस्टोसीन या लेटर पेलेलिथिक में हमें देखने को मिलती है। इसमें जो है हम एक जो हमें कोर है, कोर और हैमर के बीच में हम एक इंटरमीडिएरी टूल रखते हैं जिसको कि हम पंच कहते हैं, और उस पर जब हम प्रहार करते हैं हैमर से तो जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, एक इंटरमीडिएरी पंच पर फोर्स हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और फिर वो फोर्स जो है पंच के थ्रू जो है वो कोर पर परकलेट कर रहा है। तो यहाँ जो हमें ज़्यादा एक्यूरेट या प्रिसाइज ब्लो देखने को मिलता है, और इससे जो फ्लेक्स निकल कर आते हैं वो ज़्यादा कंट्रोल्ड फ्लेकिंग होती है। इसमें ज़्यादातर हमें पंक्ति फॉर्म प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, और इस टेक्निक के इंडिस्प्यूटेबल एविडेंसेस हमें मेसोलिथिक ऑनवर्ड्स देखने को मिलते हैं। खंबात गुजरात में इसी का एक दूसरा वेरिएंट है इनडायरेक्ट परकशन बाय काउंटर ब्लो, जिसको कि बीड मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये आज भी गुजरात खंबात में कुछ जो ट्रेडिशनल स्टोन और बीड मेकर्स हैं वो आज भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं।
इसके अलावा जो है प्रेशर फ्लेकिंग या दाब विधि जो है, इसमें हम जो कोर्स हैं उसको जो है हम हाथ में पकड़कर या किसी लेवर के थ्रू जो है हम प्रेशर अप्लाई करके जो है फ्लेक्स निकालते हैं। ये जो रिजल्टेंट फ्लेक्स होते हैं ये स्मॉल, थिन और रेगुलर होते हैं, और इसमें अगेन जो फोर्स है वो ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा। इसका इस्तेमाल जो है कंसिस्टेंटली हमें सोल्यूशन कल्चर ऑनवर्ड्स जो है वो देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि प्री हिस्टोरिक जो हमें कल्चर्स मिले हैं। हमने पिछली बार 3 एज सिस्टम की बात करी थी, जिसमें कि टॉमसन ने जो है स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन एज में विभाजित तिल के आधार पर उपकरणों को, जिसमें कि फिर हमने बताया था कि जो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स हैं उनको पेलेलिथिक को फर्दर लोअर, मिडिल और अपर पेलेलिथिक में, और मेसोलिथिक और नियोलिथिक में विभाजित किया जाता है। उनके अ, अ, किस प्रकार के उपकरण या किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं उसके आधार पर। अब जब हम पेलेलिथिक की बात करते हैं, तो पेलेलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, ये जो ज़्यादातर जो हमें 3 अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हमें लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स पर लोमेक्वी से मिलते हैं, और उसके बाद हमें लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स से लगातार हमको लगभग 10,000 साल तक जो है प्लीस्टोसीन के एंड तक जो है इसको जो है हम पेलेलिथिक में रखते हैं। और इस पेलेलिथिक जो है वो लगभग 99% जो ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो पेलेलिथिक में ही हुआ है। और पेलेलिथिक को जो है हम अगेन लोअर पेलेलिथिक या पूर्व पुरापाषाण, मिडिल पेलेलिथिक या मध्य पुरापाषाण, और अपर पेलेलिथिक या उत्तर पुरापाषाण में विभाजित करते हैं। लोअर पेलेलिथिक में 2 कल्चर्स हैं, एक ओल्डोवान और दूसरा अशूलियन। ओल्डोवान कल्चर जो है लगभग हमें 3.5 मिलियन ईयर्स से लेकर 1 मिलियन ईयर्स तक जो है ये चला। इसका नाम जो है जो इसकी टाइप साइट है टांजानिया में ओल्डोवाई गॉर्ज, इसके नाम पर रखा गया है। इस कल्चर में जो हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं वो सिंपल कोर्स एंड फ्लेक्स हैं, जो कि जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कुछ जैसे ये जो कोर है इसमें से कुछ ऐसे पीसेस डिटैच करके इसको एक शार्प एज दे दिया गया है, जिस का इस्तेमाल जो है प्रागैतिहासिक मानव ने किया गया होगा, जिसे हम चॉपिंग टूल्स कहते हैं। ये जो इस दौरान जो है रॉ मटेरियल का अत्यधिक ट्रांसपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। मैक्सिमम 5 से 10 किलोमीटर जो है उस रेंज से रॉ मटेरियल लाया गया है। ये इसमें जो है आप जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हैमरस्टोन से जो है हम एक पेबल पर स्ट्राइक करके फ्लेक्स निकालते हैं, और इसमें इस तरह से इस पर एक शार्प एजेस बन जाती हैं, जिसका कि हम इस्तेमाल करते रहे होंगे बुचरी वगैरह के लिए। इसमें जो है ज़्यादातर जो हमें टेक्निक देखने को मिलती है वो बाइपोलर फ्लेकिंग या डायरेक्ट परकशन देखने को मिलता है। ये एक ओल्डोवान चॉपर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें से जो है इस तरह से ये फ्लेक्स, सिंपल फ्लेक्स निकाल करके जो है ये इसको एक शार्प एज दी गई है, जिसका कि इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो है ये इस तरह के जो टूल्स हैं वो हमें ओल्डोवान साइट्स पर देखने को मिलते हैं, जिसमें चॉपर्स, डिस्कॉइड्स, पॉलीहेड्रॉन्स या स्फेरॉइड्स या स्क्रेपर्स एंड ऑल्स। अगर भारतवर्ष में कहें तो हमें सिर्फ 2 ही साइट्स हैं जहाँ से हमें अभी तक इस तरह के स्टोन टूल्स देखने को मिले हैं। एक जो है पाकिस्तान में रिवाज से, जिसका कि काल जो है लगभग 2.5 मिलियन ईयर्स के आसपास है, और दूसरा चंडीगढ़ के पास मासौल से। दूसरा जो है वो है अशूलियन कल्चर। इसका नाम जो है
फ्रांस में सेंट अशूल जो टाइप साइट है उसके नाम पर है। इसका जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो इथियोपिया में कॉन्जो गार्डुला से मिलते हैं। इसके जो टूल्स हैं उसमें जो है हैंड एक्सिस और क्लीवर्स जो है वो मेजर उपकरण हैं जो इस कल्चर से हमें मिलते हैं। हैंड एक्सिस जो है इस तरह से एक कोर्स को जो है अ, उसमें से फ्लेक्स निकाल के उसको जो है टीयर ड्रॉप शेप्ड या पेयर शेप्ड आकार में जो है इसको एक पॉइंटेड उपकरण जिसका कि चारों तरफ से शार्प एजेस हैं, इस तरह के उपकरणों को इस्तेमाल किया गया था अशूलियन कल्चर में। इसके अलावा इस कल्चर में एक जो सिग्निफिकेंट टूल है वो है क्लीवर। क्लीवर जो है वो फ्लेक्स को इस तरह से बनाया जाता था कि उसकी जो इस तरह से जो उसकी जो मेन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर जो है एक शार्प कटिंग एज जो है वो मिल जाए, जिसका कि इस्तेमाल जो है वो प्रागैतिहासिक मानव ने किया होगा। ये जो अर्ली अशूलियन साइट्स हैं वो ज़्यादातर जो है होमो इरेक्टस और अर्गेस्टर के साथ एसोसिएटेड हैं, जबकि लेटर अशूलियन साइट्स जो है वो होमो हीडेल्बर्जेंसिस के साथ भी एसोसिएटेड है। इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसमें कॉन्जो गार्डुला, ओलोर्गेसाली, एलांस फॉन्टीन, अल्जीरिया में टनफीन, उबेदिया, यशर बेनोत याकोव, अतरमपक्कम, इसामपुर इत्यादि शामिल हैं। अशूलियन साइट्स ओल्ड वन जो है ज़्यादातर हमें अफ्रीका में देखने को मिला है, जबकि मोड वन साइट्स हमें जो है स्पेन, इटली और फ्रांस से या चाइना से भी या उबेदिया वगैरह से देखने को मिली है, जबकि अशूलियन कल्चर जो है वो हमें लगभग पूरे साउथ एशिया से, मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से और मेडिटेरेनियन यूरोप और अफ्रीका में देखने को मिलता है। लेकिन इसमें जो हैंड एक्सेस हैं वो पूरे ही अशूलियन कल्चर में हमें हैंड एक्सेस का इस्तेमाल देखने को मिला है, जबकि जो क्लीवर्स हैं, क्लीवर जो है वो हमें क्लीवर्स का इस्तेमाल जो है वो हमें यूरोपियन साइट्स में, स्पेन में और फ्रांस में कुछ साइट्स हैं जहाँ से, और इटली में जहाँ से हमें क्लीवर्स का इस्तेमाल देखने को मिला है। अदरवाइज क्लीवर्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हैंड एक्स के कंपैरिजन में कम रहा है। इसके अलावा मिडिल स्टोन एज या मिडिल पेलेलिथिक की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है प्रिपेयर्ड कोड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि लेवोल्वा या डिस्कॉइड मेथड्स। इसमें भी जो है डायरेक्ट हार्ड हैमर या सॉफ्ट हैमर टेक्निक्स का भी इस्तेमाल हुआ है। इस दौरान हैंड एक्सेस जो है वो मिनिएचराइज्ड हो जाती हैं और स्पेयर टेक्नोलॉजी जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, और कुछ साइट से रेयरली बोन पॉइंट्स का भी इस्तेमाल देखने को मिला है। इस काल में जो है कुछ टूल्स से हमें उनके जो माइक्रोवेयर पैटर्न्स हैं या उसमें जो रेजिड्यूज हैं के, उससे हमें ये अंदेशा होता है कि इस दौरान जो प्रस्तर उपकरण थे उनको जो है दूसरे किसी शाफ्ट में हैफ्ट करके कॉम्पोजिट टूल्स की तरह से इस्तेमाल किया गया होगा। इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसमें लमूस्टियर, लक्विना, लाफेरासी, तबून, कावसे, और भारत में जो है जिजवाना इत्यादि हैं। इस दौरान जो स्टोन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें साइड स्क्रैपर्स, जैसे कि ये आपको देखने को मिल रहा है, इसमें एक फलक पर जो है अब्रप्ट रीटच देखने को मिल रहा है, जिसका कि इस्तेमाल जो है प्रागैतिहासिक मानव ने किया गया होगा। इसके अलावा नॉचेस या डेंटिकुलेट्स या
यूनिफेशियल या लेवोल्वा पॉइंट्स या मिनिएचराइज्ड हैंड एक्सेस या कभी कभी बाइफेशियल या बोन पॉइंट्स का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि लेवोल्वा मेथड की, तो इस मेथड में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें बहुत शेपिंग और प्रिपरेशन इन्वॉल्व है। इसमें हम एक पत्थर का कॉबल लेते हैं और उसको हैमर स्टोन से जो है इस तरह से शेप करते हैं कि उसकी एक ये कोर प्रिपरेशन सरफेस जो है वो निर्मित हो जाती है। फिर उसके बाद हम जो है उसका जो एक ये जो है ना, इस तरह से जो है हम उसको शेप करते हैं कि दो अपोजिंग सरफेसेस हमें मिलती हैं। एक जो है प्रेफर्ड फ्लेकिंग सरफेस है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली, और एक ये कोर प्रिपरेशन सरफेस। और ये जो सरफेसेस हैं ये हायरार्किकल हैं। ये जो है और इसमें जो फ्लेक डिटैचमेंट होता है वो इन दोनों सरफेसेस के इंटरसेक्शन प्लेन के पैरेलल जो है होता है। और इस तरह से फिर हम ये जो फ्लेक अब हम यहाँ से निकालेंगे वो एक प्री डिटर्मिन्ड शेप और साइज का होगा, जो कि हमें इससे पहले अशूलियन कल्चर में या ओल्डोवन कल्चर में इस तरह की टेक्निक देखने को नहीं मिलती है। जबकि अशूलियन में कुछ प्रिपेयर्ड कोड टेक्नोलॉजीज का आगमन हो गया था, लेकिन उसकी जो पराकाष्ठा है वो हमें मिडिल पेलेलिथिक में देखने को मिलती है। इस तरह से जो है ये देखिए, ये फ्लेक की मॉर्फोलॉजी को जो है हम और उसके शेप और साइज को इस प्रकार से हम प्रिपेयर करके कंट्रोल कर सकते हैं कि किस प्रकार का फ्लेक, किस साइज और शेप का फ्लेक निकल कर आएगा। अब जब हम मिडिल पेलेलिथिक की बात करते हैं तो इसमें जो है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है और बहुत सारे टूल टाइप्स देखने को मिलते हैं बेसिकली, जिसमें साइड स्क्रैपर्स हैं। और बोर्डर ने इसमें करीब 63 टाइप्स ऑफ टूल्स को आइडेंटिफाई किया था, जिसमें कि 21 टाइप्स ऑफ साइड स्क्रैपर्स थे। और उसको जो है लेवोल्वा प्रोडक्ट्स, ब्लेड्स और फेसेटेड स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म्स की फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर उन्होंने जो है उसको डिफरेंट टाइप्स में विभाजित किया गया था। लेवोल्वा के अलावा हमें डिस्कॉइड और क्विना रिडक्शन भी देखने को मिलता है। क्विना जो मेथड है उसमें जो है शॉर्ट थिक फ्लेक्स जो है वो क्विना साइड स्क्रैपर्स बनाने के लिए स्पेशली शॉर्ट थिक फ्लेक्स का इस्तेमाल देखने को मिलता है। मिडिल पेलेलिथिक के दौरान जो प्रिंसिपल कल्चरल फेसिस जो बोर्डे ने डिफाइन की थी उसमें मुस्टीरियन ऑफ अशूलियन ट्रेडिशन, डेंटिकुलेट मुस्टीरियन, क्विना मुस्टीरियन, टिपिकल मुस्टीरियन और फिरासी मुस्टीरियन, ये 5 स्टेजेस डिफाइन की थी। उनके टूल टाइप्स और उनके जो लेवोल्वा ब्लेड्स और अदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। ये जो मिडिल पेलेलिथिक है इसमें लेकिन हमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है और ये ज़्यादातर जो है नियांडरथॉल्स या डेनिसोवन मैन के साथ एसोसिएटेड है और आर्केइक होमोसेपियंस के साथ। तो इस दौरान जो हमें पूरे ओल्ड वर्ल्ड में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है। अपर पेलेलिथिक या लेट पेलेलिथिक ये लगभग 40,000 ईयर्स से 10,000 ईयर्स तक चलता है। ये जो है इसमें जो हमें टूल्स मिलते हैं वो ज़्यादातर एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड हैं, ऑल्दो कुछ अपर पेलेलिथिक साइट्स जो हैं वो नियांडरथॉल्स की लास्ट पॉपुलेशंस के साथ भी एसोसिएटेड हैं। यूरोप में अपर पेलेलिथिक को अर्ली और लेट अपर पेलेलिथिक में विभाजित किया गया है, जिसमें अर्ली अपर पेलेलिथिक को ऑरिग्नेशन और ग्रेविटीन कल्चर्स में और लेट अपर पेलेलिथिक को सोल्यूशन और
मैगडेलिनियन कल्चर्स में, जिसके बारे में हम अगले बार बात करेंगे। ये जो अपर पेलेलिथिक कल्चर है, इसको ब्लेड टेक्नोलॉजी से कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसमें कि सॉफ्ट या इनडायरेक्ट हैमर के साथ या प्रेशर फ्लेकिंग के द्वारा जो है इलोंगेटेड फ्लेक्स निकाले जाते हैं। ऐसे फ्लेक्स जिनकी की लेंथ जो है उनकी विड्थ से 2 ट्वाइस से भी ज़्यादा हो। ऐसे जो ब्लेड्स या ब्लेडलेट्स हैं या इनको निकालने से जो रॉ मटेरियल है उसका जो इस्तेमाल है वो इंटेंसिफाइड हो गया था। एक रॉ मटेरियल के टुकड़े से हम ज़्यादा कटिंग एज निकाल सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो इस तरह से जो है एक कोर है, इसमें से इस तरह से लंबे पतले जो है फ्लेक्स निकाले गए हैं, जिसको कि हम ब्लेड्स बोलते हैं। इस तरह से इसको जो है हम लैमिनर टेक्नोलॉजी या ब्लेड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। अक्सर इसमें जो है क्रिप्टो क्रिस्टलिन रॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कैल्सिडिनी, चर्च, अगेट, जैस्पर, जिनको कि हीट ट्रीट करके जो है इनको इनमें से इनकी नैपिंग करना आसान हो जाता था, इसलिए इसको अक्सर हीट ट्रीट भी किया गया है। इस दौरान जो है नॉन लिथिक मटेरियल्स जैसे कि बोन, एंटलर, आइवरी, इनका भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है, जिसके द्वारा पॉइंट्स, नीडल्स, स्पेयर थ्रोवर्स, हार्पून्स बनाए गए। इसकी जो साइट्स हैं वो हमें थ्रू आउट ओल्ड वर्ल्ड देखने को मिलती हैं। यूरोप में हम बात करें तो इसमें अल कास्टियो, अल्टामीरा, लस्को, ला मैडेलिन, लॉजरी हॉट, सॉल्यूटर, इसराइल में कबारा केव्स, रशिया में कोस्टियन की, और साउथ अफ्रीका में नेल्सन बे, एलांस बे, और बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से हमें अपर पेलेलिथिक या लेटर पेलेलिथिक एविडेंसेस मिलते हैं। ये कुछ आपको उपकरण हैं जो कि अपर पेलेलिथिक में इस्तेमाल किए गए थे। ये एक और उपकरण है ब्यूरेन। इसमें ये देखिए यहाँ पर एक इस तरह से एक प्रहार करके एक छोटा सा ये फलक निकाल के इसका जो है इस्तेमाल, ये जो ब्यूरेन है इसका इस्तेमाल किया जाता था परहैप्स फॉर सम काइंड ऑफ ड्रिलिंग और समथिंग। ये अपर पेलेलिथिक में पाए गए उपकरण जो है इनके चित्र यहाँ पर हैं। इसमें जो है ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड कोर है जिसमें से ये ब्लेड्स निकाले गए हैं, और इनको जब हम सेकेंडरी फ्लेकिंग से रीटच कर देते हैं तो उसे हम रीटच ब्लेड कहते हैं। और इन्हीं ब्लेड्स को जो है या फ्लेक्स को जो है एंड स्क्रेपर्स, ब्यूरेंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रेपर्स, बोन पॉइंट्स, टैंक्ड पॉइंट्स या सॉल्यूशन कल्चर में बाइफेशियल लीफ शेप्ड पॉइंट्स या शोल्डर्ड पॉइंट्स या लॉरल लीफ पॉइंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है अपर पेलेलिथिक में बोन, एंटलर और आइवरी से भी बने आर्टिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिनको कि इस तरह से किसी वुडन या बोन शाफ्ट में हैफ्ट करके इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। ये कुछ ग्रेविटियन पॉइंट्स हैं और ये ब्यूरेन है जिसका कि इस्तेमाल जो है ये अपर पेलेलिथिक के दौरान हमें इसके एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्पेयर थ्रोवर्स का भी इस्तेमाल जो है वो अपर पेलेलिथिक में देखने को मिलता है। ये मैकेनिकल डिवाइसेस थी जिनके द्वारा जो है स्पेयर्स को जो है हम थ्रो करते थे, जैसे फिशिंग वगैरह के लिए, हाँ, या आखेट के लिए। अगला जो कल्चर है वो मेसोलिथिक है। इसमें जो है माइक्रोलिथिक उपकरणों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें जो है माइक्रोलिथ्स जो है वो ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स भी हो सकते थे और नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स भी। ये ज़्यादातर जो है माइक्रो ब्लेड से या कभी कभी लार्ज ब्लेड से भी बनाए गए हैं।
जैसा कि यहाँ पर ये ब्लेडलेट्स हैं विद पैरेलल साइडेड फ्लेक स्कार्स, और इनको जो है इन ब्लेडलेट्स को जो है सेगमेंट करके जो है अ, शायद कंपोजिट टूल्स की तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। और इसके अलावा ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स का भी हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है, जैसे कि ये ल्यूनेट्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, ट्रपीज हैं। इस तरह के ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स का भी इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा माइक्रोलिथिक पीरियड में हमें ये ट्रंकेटेड ब्लेडलेट्स या बैक्ड ब्लेडलेट्स का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। बैक्ड ब्लेडलेट्स मतलब कि जो ये ब्लेडलेट्स हैं, इस पर साइड्स में रीटच करके इसकी एजेस को जो है बैक या ब्लंट कर दिया जाता था। इस तरह की बैक ब्लेडलेट्स या ट्रंकेटेड ब्लेडलेट्स भी देखने को हमें मिलते हैं। इन ब्लेडलेट्स को या इन माइक्रोलेट्स को जो है किसी बोन या वुडन शाफ्ट में इस तरह से हैफ्ट करके कंपोजिट टूल्स की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। ये कुछ ज्योमेट्रिक माइक्रोलेट्स हैं, जैसे कि ट्राइंगल्स हैं, ट्रपीज हैं, और पहले हम दिखा चुके हैं लूनेट्स, क्रिसेंट्स वगैरह। ये पॉइंट्स हैं, इनको भी जो है हैफ्ट करके इस्तेमाल किया जाता था। ये जो है ब्यूरन बनाने की टेक्निक इस डायग्राम में दर्शाई गई है, किस तरह से माइक्रो ब्यूरन्स का निर्माण होता था। फिर यहाँ पर जो है माइक्रोलिथिक टूल्स को किस तरह से हैफ्ट करके ऐसे इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। लेटर नियोलिथिक पीरियड में इन्हीं माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल सिकल्स बनाने के लिए भी किया गया है। उसके बाद नियोलिथिक टेक्नोलॉजी आती है। नियोलिथिक में हमें एक नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसको कि हम ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग के नाम से जानते हैं, घर्षण एवं पॉलिशिंग। इसमें जो है हम एक सूटेबल साइज स्टोन को जो है इनिशियली फ्लेक और ट्रिम करके फिर उसको जो है उसकी जो एजेस थी उसको पैकिंग के द्वारा ब्लंट करके फिर उसको किसी अब्रेसिव का इस्तेमाल करके, जैसे कि सैंड या वाटर का इस्तेमाल करके हम किसी हार्ड रॉक पर उसको घिस करके एक शार्प स्मूथ फेस दे देते थे, और फिर उसको जो है उसकी उसको जो है पॉलिश करके जो है हम एनिमल फैट का इस्तेमाल करके या किसी चीज़ का इस्तेमाल करके हम उसको पॉलिश करके उसको आकार देते थे। इसमें जो हमें टूल्स मिलते हैं वो ज़्यादातर सेल्स हैं मोस्टली, जिसको कि एक्सिस या एजेस हैं। एक्सिस जो है ट्राइंगुलर शेप्ड टूल्स हैं जिनकी ब्रॉड कटिंग एज होती है। एजेस जो हैं वो इसमें जो है एजेस में एक फ्लैट सरफेस होती है और दूसरी स्लाइटली कॉन्वेक्स बिवेल्ड एज होती है। एक्स और एज में यही अंतर होता है। इनका इस्तेमाल जो है अक्सर जो है वो शायद ट्री फेलिंग वगैरह के लिए होता रहा होगा। उसके अलावा जो है चिजल्स हैं, जो नैरो इलोंगेटेड सेल्स हैं, उनको हम चिजल्स कहते हैं। उसके अलावा वेजेस या क्वाड्रिलेटरल या ट्रायंगुलर पीसेस जो है इनका भी इस्तेमाल, या ग्राइंडिंग स्टोन्स या मिल स्टोन्स, मेस हेड्स ऑफ हैमर स्टोन्स, इनका जो है हमें देखने को मिलता है नियोलिथिक पीरियड में। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो है पॉलिश्ड सेल्स है। ये एक सो इनिशियली ये एक पार्शली चिप्ड हैंड एक्स है, और फिर ये एक चिप्ड, इसको चिपिंग कर दी गई है, ये इसका पार्शियल पॉलिशिंग है, और ये कंप्लीटली पॉलिश्ड हैंड एक्स है। तो ये इस प्रकार से हमने देखा कि प्रागैतिहासिक मानव के जो प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ रही हैं, उनको जो है हम किस प्रकार से जो है उनकी तकनीक एवं उपकरणों के आधार पर जो है हमने विभिन्न संस्कृतियों में विभाजित किया है, और अलग अलग काल में अलग अलग संस्कृति में अलग अलग प्रकार की
प्रस्तर उपकरण हमें देखने को मिले हैं, जो कि उसकी तकनीकी उद्विकास को दर्शाते हैं। जैसे कि हमें पुरापाषाण काल में जो है हमें सिंपल फ्लेक्स एंड कोर्स मिलते हैं। उसके बाद अशुलियन कल्चर में हमें हैंड एक्सेस और क्लीवर्स देखने को मिलते हैं। फिर जो है मिडल पेलियोलिथिक के दौरान जो है हमें प्रिपेयर्ड कोर लेवोल्वा या डिस्कॉइड टेक्नोलॉजी से अ, एक सूटेबल आई मीन निश्चित फ्लेक साइज और शेप के फ्लेक्स के द्वारा हमें पॉइंट्स, स्क्रैपर्स, इस तरह के टूल्स देखने को मिलती हैं। और फिर अपर पेलियोलिथिक में हमें ब्लेड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, और उसका ही पराकाष्ठा जो है हमें मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स के फॉर्म में मिलती है। और फिर नियोलिथिक में जो है वो अगेन हमें एक्सेस और एजेस मिलते हैं, जो कि जिनको रेजिस्टेंट या लॉन्ग टर्म यूसेज देने के लिए उसकी ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग की गई है। इस प्रकार हमने जानने की कोशिश करी कि हम मानव निर्मित उपकरणों को कैसे पहचानते हैं और उनकी अलग-अलग तकनीक और उनकी टाइपोलॉजी क्या है। इसी के साथ हम यहाँ पर आपसे अ, जो है अलविदा लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।